समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने के ऐलान के बाद एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगर यूपी में सरकार बनी तो प्रदेश के हर गरीब परिवार को 18,000 रुपए की मदद हर वर्ष दी जाएगी। उन्होंने समाजवादी महिला पेंशन को फिर से शुरू करने का वादा किया। पहले समाजवादी पेंशन से 6,000 रुपए देते थे, अब इसका विस्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि सपा महिलाओं के लिए कई योजनाएं लेकर आएगी। सपा हमेशा ही सभी को साथ लेकर चलती है। जिस समय समाजवादी सरकार थी, समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी। समाजवादी पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी मदद करने का काम हो रहा था। और मुझे याद है कि 50 लाख के लगभग उस समय समाजवादी पेंशन से गरीब परिवारों की मदद हो रही थी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रतिवर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। पहले ये योजना जो समाजवादी पेंशन योजना थी, वो साल में 6,000 रुपए मिलते थे और लगातार बुंदेलखंड का कोई गरीब परिवार नहीं मिला रहा होगा जिसको समाजवादी पेंशन से जोड़ा न गया हो। इसी तरह मुझे याद है, कभी कभी मैं जब टीवी में देखता था कि कोई खबर ऐसी है जहां पर गरीब परिवार के साथ संकट या परेशानी में है, तो उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ करके उन परिवारों की मदद की जाती थी। अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि ललितपुर में जनजातियों का विकास किया। लखनऊ में पीजीआई के पास सपेरे रहते थे, उनके परिवारों को लोहिया आवास और पेंशन दिया गया। कन्नौज में भी सपेरे परिवार को मदद दी। सरकार बनी तो एक्सप्रेस वे के पास स्नैक चार्म विलेज बनेगा। इसी तरह अन्य जातियों का भी विकास करेंगे। एक बहुत पुराना स्थान है जैन धर्म का, देवगढ़, वहां गया। वहां जब मैंने देखा जंगल के बीच में ट्राइबल लोग, जनजाति लोग परिवार रह रहा था, पूरा गांव था। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे जानकारी मिली जब मैं पिछली बार अभी ललितपुर गया था कि पूरा का पूरा गांव लोहिया आवास से बन चुका है। सभी को उस समय उस योजना से जोड़ा गया और साथ ही साथ समाजवादी पेंशन देने का भी काम हुआ था। इसी तरह लखनऊ में पीजीआई के पास सपेरे रहते थे और उन सपेरों को जगह ले ली गई थी आवास विकास के माध्यम से। उन सपेरे परिवारों की कोई मदद नहीं हो रही थी। समाजवादी सरकार बनी थी, लोहिया आवास के साथ साथ उन्हें समाजवादी पेंशन से भी जोड़ने का काम होना शुरू हो गया था। मुझे याद है कि कन्नौज में बड़ी संख्या में मुझे अक्सर हमारे कार्यक्रम में सपेरे मिलते थे, सपेरे समाज के लोग मिलते थे। और पता नहीं क्यों सपेरे समाज के लोगों से हम समाजवादियों का लगाव रहा है। वो हो सकता है इसलिए भी कि जो हमारी पहचान थी, अगर हम किताबें पढ़ें, पुरानी पढ़ें, तो जो राइटर्स थे जो भारत आए, उन्होंने जहां जहां भारत को किस रूप में लिखा, उन्होंने ये भी कहा कि भारत स्नेक चार्मर्स की देश है। तो उसी समय फैसला लिया था कि एक्सप्रेस वे के किनारे एक स्नेक चार्मर्स विलेज बनाया जाएगा। उस समय जमीन चिन्हित हो गई थी, जमीन नहीं ले पाए थे, लेकिन समाजवादी पेंशन दे दी गई थी उन परिवारों को, लोहिया आवास भी दिया गया था। लेकिन पुणे जब सरकार बनेगी तो एक्सप्रेस वे के किनारे स्नेक चार्मर्स विलेज बनेगा। साथ ही साथ ऐसे परिवार जो ऐसे गरीब, जिनकी जातियों के नाम पे ही गरीबी दिखाई देती है, जात के आधार पे ही बहुत गरीब है, उन परिवारों को 100% समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। वहीं अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। कहा कि इससे समाजवादी विचारधारा को विस्तार मिल रहा है। उम्मीद है कि भाजपा में हमारी विचारधारा के विस्तार से संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। उन्हें नेताजी ने बहुत समझाने की कोशिश की।
सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।